हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रे। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 16 और 17 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी है। उन्होंने अपनी कप्तानी में कुल कितने टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है? तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने 40 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है। इन्होंने कब कप्तानी छोड़ी है फ्रेंड्स? 15 जनवरी 2022 को इन्होंने कप्तानी छोड़ी है। 2015 में इन्हें टेस्ट का कप्तान बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, आइए इनकी कप्तानी पर एक नजर डालते हैं। 68 टेस्ट मैच में इन्होंने कप्तानी की है, जिसमें 40 में जीत मिली है, 17 में हार हुई है और 11 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। जीत का परसेंटेज 58.82% रहा है। विराट कोहली अब तक भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं। दोस्तों, आइए और भी इंपॉर्टेंट जानकारी को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेस्ट मैच में इन्होंने 68 मैच में कप्तानी की है, 40 में जीत, 17 में हार और 11 में ड्रॉ रहा है। वनडे में 95 मैच में इन्होंने कप्तानी की है, 65 में जीत मिली है, 27 में हार। 50 T20 मैच में इन्होंने कप्तानी की है, जिसमें 30 जीते हैं और 16 हारे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले कप्तान के नाम बता रहा हूं। सबसे पहले हैं ग्रीम स्मिथ, दूसरे हैं रिकी पॉन्टिंग, तीसरे हैं स्टीव वॉ और चौथे हैं विराट कोहली। ग्रीम स्मिथ साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। इन्होंने 53 टेस्ट मैच जीते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने 48, थर्ड नंबर पे स्टीव वॉ 41 और विराट कोहली ने 40 टेस्ट मैच जीते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां पे प्रदर्शित किया गया है? तो देखिए, ये जैसलमेर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया है। कब प्रदर्शित किया गया फ्रेंड्स? 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के मौके पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया है। ये जो फ्लैग है 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है। इसका निर्माण किसने किया है? मेजर्स खादी डायर्स एंड प्रिंटर्स द्वारा किया गया है। इसके पहले यह झंडा लद्दाख और मुंबई में दिख चुका है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो हाल ही में मणिपुर सरकार ने इन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। दोस्तों, मीराबाई चानू के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है एन बीरेन सिंह। इन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाने का ऐलान किया था। अब उन्होंने यह पद संभाल लिया है। दोस्तों, मीराबाई चानू के बारे में एक और उपलब्धि है। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली वह पहली महिला है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। आइए और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2018 में ही पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। देखिए, इनका जन्म कब हुआ है? 8 अगस्त 1994 को इम्फाल ईस्ट मणिपुर में इनका जन्म हुआ है। मीराबाई चानू वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप में 2020 में ब्रॉन्ज मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में सिल्वर मेडल, 2018 में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। याद रखिएगा, इन सभी पॉइंट्स को एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में भारत ने किस देश की वित्तीय सहायता करने के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के रूप में देने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में भारत श्रीलंका की मदद करेगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के केंद्रीय बैंकों के बीच 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अदला बदली शामिल है। दोस्तों, डॉलर की कमी के कारण श्रीलंका में लगभग सभी बुनियादी चीजों की कमी का सामना हो रहा है और श्रीलंका बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में फूड इमरजेंसी भी हाल ही में लगाया गया था। दोस्तों, यहाँ पे श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने रहा। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट स्पेशल में सिक्किम राज्य के बारे में।
सबसे पहले सिक्किम राज्य की लोकेशन को आप देखिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिक्किम किन किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है। ईस्ट में देखें आप तो ये भूटान है, नॉर्थ में देखिए तो ये चाइना है, वेस्ट में आप देखें तो ये नेपाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिक्किम भारत के किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तो भारत के केवल एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है और इसका नाम है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। आइए जानते हैं सिक्किम की राजधानी क्या है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? When it was established, तो ये 16 मई 1975 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। विधानसभा सदस्य यहाँ पे 32 है, लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है गंगा प्रसाद। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम? तो ये है विश्वनाथ सोमादर, याद रखिएगा। सिक्किम के बारे में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं। आइए जानते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे यानी पासेस के बारे में। दर्रे को हम क्या बोलते हैं? हम पासेस बोलते हैं। पासेस क्या होते हैं? देखिए, माउंटेन रेंजेस यानी पर्वत श्रेणियों के बीच में एक ऐसी जगह जहां से आप आसानी से गुजर सकते हैं, आप अपने व्यापार कर सकते हैं। जो बीच का रास्ता होता है उससे हम पासेस बोलते हैं। तो यहाँ पे नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा है। देखिए, जेलेपला दर्रा का जो निर्माण है तीस्ता नदी के द्वारा होता है। अब आइए जानते हैं सिक्किम के पर्वत और पठारों के बारे में। तो यहाँ पे कंचनजंगा, हिमालय, सिंगलीला, चोला और झोंकया यहाँ के इंपॉर्टेंट पर्वत और पठार। देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम की नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर है तीस्ता, रंजित और रोंगनी। नेशनल पार्क यहाँ पर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम के बारे में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूं। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम। जैविक राज्य का मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने वाला राज्य। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ये एक ऐसी खेती होती है जिसमें हम कृत्रिम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोबर से बने खाद का। देखिए दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं पवन चामलिंग के बारे में। ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनके पास सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। दोस्तों, सिक्किम का नया साल कब आता है? तो ये अप्रैल में मनाया जाता है और ये है लोसूंग लासोंग। देखिए दोस्तों, मीनाक्षी मदन राय सिक्किम उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 15 जनवरी को मनाया गया। हर साल भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो देखिए इस बार का ये 74th सेना दिवस था, आर्मी डे था। दोस्तों, कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, मैं आपको सारी बात बताने वाला हूं। देखिए 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल, क्या नाम है इनका, KM करियप्पा ने फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इसीलिए इनकी याद में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, फ्रांसिस बूचर कौन थे? ये भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। दोस्तों, सेना दिवस 2022 के मौके पर एक गाना भी रिलीज हुआ है। इस गाने का नाम है माटी। देखिए फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको देना चाहता हूं। इसी मौके पर भारतीय सेना अपने सैनिकों के लिए एक हल्की और अधिक जलवायु के अनुकूल लड़ाकू वर्दी भी लॉन्च की गई है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक 2017 से हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, यह राष्ट्र की सेवा करने वाले दिग्गजों के बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो देखिए इसका उद्घाटन भोपाल में किया गया है। देखिए किसके द्वारा किया गया है? भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये फेस्टिवल कब से कब तक चलेगा? ये 10 से लेकर 16 जनवरी 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात आई है भारी उद्योग मंत्रालय की। तो दोस्तों, इसके मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है श्री अरविंद गणपत सावंत। देखिए इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार गोयल के द्वारा किया गया है।
दोस्तों आइए बीएचईएल के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए बीएचईएल जो है ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम है। ये भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के स्वामित्व में है। दोस्तों बीएचईएल की बात करें तो भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण, तो दोस्तों जो बिजली उत्पादन में डिवाइसेस लगते हैं उन सभी उपकरण का निर्माता है बीएचईएल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कहाँ पर है ये? तो ये भोपाल में है। दोस्तों अब मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। दूसरे हैं फ्रेंड्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए 1954 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। तीसरे थे फ्रेंड्स डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। पद पे रहते हुए किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले बात करेंगे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी कौन थे? ये भारत के पहले कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स फखरुद्दीन अली अहमद। ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर रहते हुई है। ठीक है, देखिए पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स बात करेंगे नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के 6th प्रेसिडेंट थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री पद पर थे। अगली बात करेंगे आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन 1884 से लेकर 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर थे और फिर भारत के ये राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स के आर नारायणन। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और प्रथम मलयाली व्यक्ति थे। ठीक है, अगले फ्रेंड्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। प्रतिभा पाटिल जी की बात करेंगे तो आप सभी को पता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्रतिभा पाटिल को प्राप्त हुआ है। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे प्रणब मुखर्जी की। तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर थे। दोस्तों बात करेंगे भारत के 14th प्रेसिडेंट, भारत के 14वें राष्ट्रपति, वो है रामनाथ कोविंद और ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो मैंने आपको भारत के 14th प्रेसिडेंट के बारे में, उनके अचीवमेंट्स, उनकी डिटेल्स के बारे में इस नॉलेज बूस्टर में आपसे डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एरा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ मुख्य रूप से हरित ऊर्जा में 95 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए गुजरात राज्य के साथ इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों क्या मकसद है इस समझौते का? तो देखिए समझौता जो है गुजरात को नेट जीरो और कार्बन फ्री बनाने के लिए किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 से 15 साल के बीच में 10 से 15 साल की अवधि में 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली प्लांट, बिजली संयंत्र स्थापित करेगा और हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकास के लिए राशि का निवेश करेगा। दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात आई है तो इसके चेयरमैन कौन है? तो यह है मुकेश अंबानी। दोस्तों यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की बात आई है, हरित ऊर्जा की बात आई है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए इसे अक्षय ऊर्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों कैसे एनर्जी को हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं? जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूगर्भ ऊर्जा और पादपों से यानी प्लांट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन्हें हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण को बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई खिलाने वाला हूं। आइए देखते हैं इंडियन नेवी के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार को संभाला है? तो देखिए इनका नाम है आर हरि कुमार। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए मेघालय में हुआ है। वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर को मनाया गया। हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसे बनाया? संजय दत्त को।
हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए किस राज्य ने? नागालैंड ने इसे लॉन्च किया है। देखिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। ओलंपिक पदक विजेता धावक, क्या नाम है इनका? डियोन लेंडोर। इनका निधन हो गया है। वे किस देश से संबंधित हैं? आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ये त्रिनिदाद और टोबैगो से संबंधित हैं। दोस्तों इनका निधन कैसे हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, लेंडोर का कार दुर्घटना में निधन हो गया है। 2020 टोक्यो खेलों में इन्होंने 3 ओलंपिक में भाग लिया और लंदन में 2012 के खेलों में 4x400 मीटर में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेंडोर ने 2015 में भी विश्व 4x400 मीटर में सिल्वर मेडल जीता था। दोस्तों आइए जानते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो कहाँ पर है। तो ये मैप में आप देखिए, ये त्रिनिदाद और टोबैगो है। देखिए कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये कैरिबियाई सागर में स्थित पूरी तरीके से द्वीपों पर स्थित देश है। दोस्तों ये दक्षिण कैरिबियाई में वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये आप देखिए वेनेजुएला है और ये नॉर्थ ईस्ट में आपको दिख रहा है, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। दोस्तों इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। इस देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इनका नाम है कीथ रोवले। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है अविनाश पांडु। दोस्तों खेल मंत्रालय ने 2024 पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में मॉरिशस के हैं अविनाश पांडु, इनकी नियुक्ति की है। दोस्तों इनकी नियुक्ति क्यों की है दोस्तों? क्योंकि खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाना है और उन्हें एक मजबूत कोचिंग देना है, इसलिए इनकी नियुक्ति की गई है। इसके पहले भी इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। रियो डी जेनेरियो 2016 में ओलंपिक खेलों में इन्होंने 2 इंडोनेशियाई भारोत्तोलकों को पदक हासिल कराने में मदद की थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साई की बात आई है तो मैं आपको साई के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। तो देखिए साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का कार्य करना। भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का ये महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों यहाँ पे खेल मंत्रालय की बात आई है तो वर्तमान स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है अनुराग ठाकुर। याद रखिएगा। देखिए कब साई स्थापित हुआ था? 1984 में इसे स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको चौथा नॉलेज बूस्टर दूंगा। दोस्तों एक मैं नई सीरीज लेके आ रहा हूँ। मैं आपसे बात करूंगा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। देखिए इनका जन्म कब हुआ? 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। दोस्तों इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मात्र एक ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इनकी रचना गीतांजलि के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। देखिए दोस्तों इसके अलावा जॉर्ज पंचम ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। कब दी थी? 1915 में। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था 1919 में। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को 3 साल तक इस पद पर बने रहना होगा। आइए जानते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दोस्तों इतिहास की रिसर्च को बढ़ावा देना और दिशा देना और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 27 मार्च 1972 को हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूँ। सबसे पहला नाम है प्रियम वत्स का, मोंटी हरियाणा का, तीसरे हैं प्रियांशु चौधरी, चौथे हैं सज्जन यादव। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। इसी प्रकार से आप क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहिए। ये क्लास आपकी है और आपको इसे बेस्ट बनाना है।
आप अपना फीडबैक जरूर देते रहिए ताकि हम और भी अच्छा कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला क्वेश्चन है, विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में कुल कितने टेस्ट मैच खेले हैं? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? मीराबाई चानू का संबंध किस स्टेट से है? सिक्किम की कैपिटल क्या है? भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको ईमानदारी से देना है। दोस्तों, इस करंट अफेयर को आप अपने छोटे भाइयों और बहनों को भी दीजिए, अपने परिवारजन यानी फैमिली को भी आप दिखा सकते हैं। इससे आपकी इनर पर्सनालिटी ग्रो होगी, फर्क आपको कुछ दिनों में खुद भी दिखने लगेगा। चलिए दोस्तों, अब रिवीजन करने की बारी है। 15 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, इस देश का नाम है फिलीपींस। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो देखिए, असम राज्य ने। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस मीडिया नेटवर्क से था? तो देखिए, एनडीटीवी से रिलेटेड थे। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। पहला विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, केरल में किया जाएगा 2023 में। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का किसके द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसरो के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स बाइक अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए, मीनाक्षी लेखी के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल किस स्टेट में शुरू हुआ है? तो ये मणिपुर में शुरू हुआ है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये एमपी में। आखिरी प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की पास्को कंपनी ने किस राज्य में एकीकृत स्टील मिल स्थापित करने के लिए अदानी समूह के साथ समझौता किया है? तो देखिए, गुजरात राज्य में से स्थापित किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने डेली करंट अफेयर में 16 और 17 जनवरी के करंट अफेयर को पढ़ लिया है। हमने 15 जनवरी के करंट अफेयर को भी रिवाइज कर लिया है। दोस्तों, हमारा मकसद है आपके समय को बचाना। आपका समय बहुत कीमती है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आपको उपलब्ध कराना। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर फेवरेट चैनल क्रेजी जीके ट्रिक, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स।